आप में से कोई भी उनसे बात करेगा तो वो उल्टा मतलब निकालेंगे। उनको लगेगा कि मैं आप लोगों को बीच में डालकर उनकी शादी रखवाना चाहती हूँ। चुप चुप के रो रही होगी। ये बता तेरी दादी कुछ क्यों नहीं कह रही नसीर को? जूते लगाए उसको दो। नहीं, चाची ने उन्हें मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया भाई? आप लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, यहाँ किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वलीद, ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? में झगड़े बढ़ जाए तो अलग होना ही बेहतर है। मैं ये जबरदस्ती की जॉइंट फैमिली की कायल नहीं हूँ, लेकिन अलग होने से झगड़े खत्म। आ जाओ बन के, बड़ा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है, आ जाओ जल्दी। भाई ऐसी बेफिक्री पे तो लानत है। ना कोई शोहर की नाराजगी की परवाह, ना कोई बच्चों का ख्याल। घर जाए भान ही नहीं है। पता नहीं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हो तुम। मुझे कतरा कतरा करके ना समंदर नहीं बनाना, थोड़े थोड़े करके दे देगा। मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्ष और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्षी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम? सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है। वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है। घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे। और गुस्से में परवेज के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्षी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे? इस रक्षी से। अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है। इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों। अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है। वो परवेज का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। जिस पर परवेज रक्षी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। बाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा, जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांगकर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अबू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अबू जिंदा होते, लेकिन कोशिश कर। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्ष और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्षी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम? सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है। वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है। घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे। और गुस्से में परवेज के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्षी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे? इस रक्षी से। अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है। इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों। अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है। वो परवेज का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। जिस पर परवेज रक्षी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। बाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा,
جیسے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ کب جمال کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا اور وہ معافی مانگ کر اسے یہاں سے لے کر جائے گا۔ آخرکار اذرا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اپنے ٹیسٹ کرواتی ہے، جس کی رپورٹ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، بتائی امی یہ جھوٹ ہے نا، میری رپورٹس ٹھیک ہے نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا نا۔ دوسری جانب ولید سمن سے ملنا چاہتا ہے لیکن سمن کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ اسما بھابی سے پوچھتا ہے، جس پر اسما اسے کہتی ہے کہ سمن کے ابو نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر ولید کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ پسند کرتا تھا سمن کو، لیکن حالات مختلف ہوتے۔ اگر آج اس کے ابو زندہ ہوتے، لیکن کوشش کر۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نصیر کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ماں کے سارے زیورات جو اسے اسما کے الماری سے ملے تھے اصلی سمجھ کر رکشی اور اس کی ماں کو دے آتا ہے، اور وہ دونوں فراڈ اور طبی فلیٹ کے کاغذات اور زیورات سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ ادھر نصیر جو دلہا بن کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کو ساتھ لایا تھا، یہاں پر دروازہ پیٹتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ چلاتا ہے، رکشی دروازہ کھولو، کہاں ہو تم؟ سر سے کلا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ وہ تو دلہا بن کر آیا تھا، یہاں دلہن ہی غائب ہے، گھر پر پڑا تالا اس کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا، دروازہ توڑ دے، اور غصے میں پرویز کے پاس جاتا ہے کہ اسے کچھ پتا ہوگا کہ رکشی اور اس کی ماں کہاں گئی ہے۔ پرویز پراپرٹی ڈیلر والا اسے دیکھ کر حیران، کیا مطلب، کس سے شادی کرنے آئے تھے؟ اس رکشی سے۔ ارے وہ تو پہلے ہی شادی شدہ ہے، اس کا میاں تو روز میری جان کو آیا رہتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بہت بڑی فراڈ ہے یہ دونوں، اب دیکھنے کرایا بھی نہیں دیا اور فرار بھی ہو گئی۔ یہ سن کر نصیر کو غصہ آتا ہے، وہ پرویز کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ میری رکشی ایسی نہیں ہے، خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، جس پر پرویز رکشی اور اس کی ماں کا کچا چٹا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ دوسری جانب اذرا کو بھی اس کا انجام بہت جلد ملنے والا ہے۔ بھائی کے گھر میں رہ کر بھابھی کی زندگی عذاب کرنے والی اذرا، جیسے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ کب جمال کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا اور وہ معافی مانگ کر اسے یہاں سے لے کر جائے گا۔ آخرکار اذرا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اپنے ٹیسٹ کرواتی ہے، جس کی رپورٹ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، بتائی امی یہ جھوٹ ہے نا، میری رپورٹس ٹھیک ہے نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا نا۔ دوسری جانب ولید سمن سے ملنا چاہتا ہے لیکن سمن کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ اسما بھابی سے پوچھتا ہے، جس پر اسما اسے کہتی ہے کہ سمن کے ابو نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر ولید کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ پسند کرتا تھا سمن کو، لیکن حالات مختلف ہوتے۔ اگر آج اس کے ابو زندہ ہوتے، لیکن کوشش کر۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نصیر کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ماں کے سارے زیورات جو اسے اسما کے الماری سے ملے تھے اصلی سمجھ کر رکشی اور اس کی ماں کو دے آتا ہے، اور وہ دونوں فراڈ اور طبی فلیٹ کے کاغذات اور زیورات سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ ادھر نصیر جو دلہا بن کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کو ساتھ لایا تھا، یہاں پر دروازہ پیٹتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ چلاتا ہے، رکشی دروازہ کھولو، کہاں ہو تم؟ سر سے کلا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ وہ تو دلہا بن کر آیا تھا، یہاں دلہن ہی غائب ہے، گھر پر پڑا تالا اس کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا، دروازہ توڑ دے، اور غصے میں پرویز کے پاس جاتا ہے کہ اسے کچھ پتا ہوگا کہ رکشی اور اس کی ماں کہاں گئی ہے۔ پرویز پراپرٹی ڈیلر والا اسے دیکھ کر حیران، کیا مطلب، کس سے شادی کرنے آئے تھے؟ اس رکشی سے۔ ارے وہ تو پہلے ہی شادی شدہ ہے، اس کا میاں تو روز میری جان کو آیا رہتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بہت بڑی فراڈ ہے یہ دونوں، اب دیکھنے کرایا بھی نہیں دیا اور فرار بھی ہو گئی۔ یہ سن کر نصیر کو غصہ آتا ہے، وہ پرویز کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ میری رکشی ایسی نہیں ہے، خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، جس پر پرویز رکشی اور اس کی ماں کا کچا چٹا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ دوسری جانب اذرا کو بھی اس کا انجام بہت جلد ملنے والا ہے۔ بھائی کے گھر میں رہ کر بھابھی کی زندگی عذاب کرنے والی اذرا، جیسے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ کب جمال کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا اور وہ معافی مانگ کر اسے یہاں سے لے کر جائے گا۔ آخرکار اذرا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اپنے ٹیسٹ کرواتی ہے، جس کی رپورٹ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، بتائی امی یہ جھوٹ ہے نا، میری رپورٹس ٹھیک ہے نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا نا۔ دوسری جانب ولید سمن سے ملنا چاہتا ہے لیکن سمن کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ اسما بھابی سے پوچھتا ہے، جس پر اسما اسے کہتی ہے کہ سمن کے ابو نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر ولید کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ پسند کرتا تھا سمن کو، لیکن حالات مختلف ہوتے۔ اگر آج اس کے ابو زندہ ہوتے، لیکن کوشش کر۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نصیر کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔
वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा की अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्शी और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्शी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम? सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है, वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है, घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे और गुस्से में परवेज के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्शी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे? इस रक्शी से। अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है, इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है, वो परवेज का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्शी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा, जिस पर परवेज रक्शी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। बाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा, जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अब्बू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्शी और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्शी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम? सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है, वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है, घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे और गुस्से में परवेज के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्शी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे? इस रक्शी से। अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है, इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है, वो परवेज का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्शी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा, जिस पर परवेज रक्शी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। बाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा, जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अब्बू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्शी और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्शी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम? सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है, वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है, घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे और गुस्से में परवेज के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्शी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे? इस रक्शी से। अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है, इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया
और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है, वो परवेज का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा, जिस पर परवेज रक्षी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। बाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतजार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत खराब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है, लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अब्बू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्षी और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्षी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम। सर से कुला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है। वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है। घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे। और गुस्से में परवेज के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्षी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे, इस रक्षी से? अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है। इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है। वो परवेज का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा, जिस पर परवेज रक्षी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। बाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतजार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत खराब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है, लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अब्बू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्षी और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्षी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम। सर से कुला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है। वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है। घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे। और गुस्से में परवेज के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्षी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे, इस रक्षी से? अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है। इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है। वो परवेज का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा, जिस पर परवेज रक्षी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। बाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतजार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत खराब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है।
وہ اپنی ماں سے کہتی ہے بتائی امی یہ جھوٹ ہے نا، میری رپورٹس ٹھیک ہے نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا نا۔ دوسری جانب ولید سمن سے ملنا چاہتا ہے لیکن سمن کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ اسما بھابی سے پوچھتا ہے جس پر اسما اسے کہتی ہے کہ سمن کے ابو نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر ولید کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ پسند کرتا تھا سمن کو، لیکن حالات مختلف ہوتے اگر آج اس کے ابو زندہ ہوتے، لیکن کوشش کر۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نصیر کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ماں کے سارے زیورات جو اسے اسما کے الماری سے ملے تھے اصلی سمجھ کر رکشی اور اس کی ماں کو دے آتا ہے، اور وہ دونوں فراڈ اور طبی فلیٹ کے کاغذات اور زیورات سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ ادھر نصیر جو دلہا بن کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کو ساتھ لایا تھا یہاں پر دروازہ پیٹتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ چلاتا ہے رکشی دروازہ کھولو، کہاں ہو تم؟ سر سے کلا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، وہ تو دلہا بن کر آیا تھا، یہاں دلہن ہی غائب ہے، گھر پر پڑا تالا اس کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا، دروازہ توڑ دے، اور غصے میں پرویز کے پاس جاتا ہے کہ اسے کچھ پتا ہوگا کہ رکشی اور اس کی ماں کہاں گئی ہے۔ پرویز پراپرٹی ڈیلر والا اسے دیکھ کر حیران، کیا مطلب، کس سے شادی کرنے آئے تھے؟ اس رکشی سے۔ ارے وہ تو پہلے ہی شادی شدہ ہے، اس کا میاں تو روز میری جان کو آیا رہتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بہت بڑی فراڈ ہے یہ دونوں، اب دیکھنے کرایا بھی نہیں دیا اور فرار بھی ہو گئی۔ یہ سن کر نصیر کو غصہ آتا ہے، وہ پرویز کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ میری رکشی ایسی نہیں ہے، خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، جس پر پرویز رکشی اور اس کی ماں کا کچا چٹا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ دوسری جانب عذرا کو بھی اس کا انجام بہت جلد ملنے والا ہے۔ بھائی کے گھر میں رہ کر بھابھی کی زندگی عذاب کرنے والی عذرا، جیسے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ کب جمال کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا اور وہ معافی مانگ کر اسے یہاں سے لے کر جائے گا۔ آخرکار عذرا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اپنے ٹیسٹ کرواتی ہے، جس کی رپورٹ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے بتائی امی یہ جھوٹ ہے نا، میری رپورٹس ٹھیک ہے نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا نا۔ دوسری جانب ولید سمن سے ملنا چاہتا ہے لیکن سمن کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ اسما بھابی سے پوچھتا ہے جس پر اسما اسے کہتی ہے کہ سمن کے ابو نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر ولید کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ پسند کرتا تھا سمن کو، لیکن حالات مختلف ہوتے اگر آج اس کے ابو زندہ ہوتے، لیکن کوشش کر۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نصیر کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ماں کے سارے زیورات جو اسے اسما کے الماری سے ملے تھے اصلی سمجھ کر رکشی اور اس کی ماں کو دے آتا ہے، اور وہ دونوں فراڈ اور طبی فلیٹ کے کاغذات اور زیورات سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ ادھر نصیر جو دلہا بن کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کو ساتھ لایا تھا یہاں پر دروازہ پیٹتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ چلاتا ہے رکشی دروازہ کھولو، کہاں ہو تم؟ سر سے کلا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، وہ تو دلہا بن کر آیا تھا، یہاں دلہن ہی غائب ہے، گھر پر پڑا تالا اس کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا، دروازہ توڑ دے، اور غصے میں پرویز کے پاس جاتا ہے کہ اسے کچھ پتا ہوگا کہ رکشی اور اس کی ماں کہاں گئی ہے۔ پرویز پراپرٹی ڈیلر والا اسے دیکھ کر حیران، کیا مطلب، کس سے شادی کرنے آئے تھے؟ اس رکشی سے۔ ارے وہ تو پہلے ہی شادی شدہ ہے، اس کا میاں تو روز میری جان کو آیا رہتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بہت بڑی فراڈ ہے یہ دونوں، اب دیکھنے کرایا بھی نہیں دیا اور فرار بھی ہو گئی۔ یہ سن کر نصیر کو غصہ آتا ہے، وہ پرویز کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ میری رکشی ایسی نہیں ہے، خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، جس پر پرویز رکشی اور اس کی ماں کا کچا چٹا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ دوسری جانب عذرا کو بھی اس کا انجام بہت جلد ملنے والا ہے۔ بھائی کے گھر میں رہ کر بھابھی کی زندگی عذاب کرنے والی عذرا، جیسے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ کب جمال کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا اور وہ معافی مانگ کر اسے یہاں سے لے کر جائے گا۔ آخرکار عذرا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اپنے ٹیسٹ کرواتی ہے، جس کی رپورٹ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے بتائی امی یہ جھوٹ ہے نا، میری رپورٹس ٹھیک ہے نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا نا۔ دوسری جانب ولید سمن سے ملنا چاہتا ہے لیکن سمن کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ اسما بھابی سے پوچھتا ہے جس پر اسما اسے کہتی ہے کہ سمن کے ابو نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر ولید کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ پسند کرتا تھا سمن کو، لیکن حالات مختلف ہوتے اگر آج اس کے ابو زندہ ہوتے، لیکن کوشش کر۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نصیر کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ماں کے سارے زیورات جو اسے اسما کے الماری سے ملے تھے اصلی سمجھ کر رکشی اور اس کی ماں کو دے آتا ہے، اور وہ دونوں فراڈ اور طبی فلیٹ کے کاغذات اور زیورات سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ ادھر نصیر جو دلہا بن کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کو ساتھ لایا تھا یہاں پر دروازہ پیٹتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا۔
वो चिल्लाता है, रक्षी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम। सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है, वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है, घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे। और गुस्से में परवेज़ के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्षी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज़ प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे, इस रक्षी से? अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है, इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है, वो परवेज़ का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। जिस पर परवेज़ रक्षी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। भाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा, जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है, लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अबू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अबू जिंदा होते, लेकिन कोशिश कर। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्षी और इसकी माँ को दे आता है और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्षी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम। सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है, वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है, घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे। और गुस्से में परवेज़ के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्षी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज़ प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे, इस रक्षी से? अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है, इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है, वो परवेज़ का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। जिस पर परवेज़ रक्षी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। भाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा, जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है, लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अबू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अबू जिंदा होते, लेकिन कोशिश कर। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्षी और इसकी माँ को दे आता है और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्षी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम। सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है, वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है, घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे। और गुस्से में परवेज़ के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्षी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज़ प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे, इस रक्षी से? अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है, इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है, वो परवेज़ का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्षी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। जिस पर परवेज़ रक्षी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। भाई के घर में रहकर भाभी की जिंदगी अजाब करने वाली अजरा,
जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अज़रा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है, लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अब्बू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते। लेकिन कोशिश कर अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्शी और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दुल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्शी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम। सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है। वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है। घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे, और गुस्से में परवेज़ के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्शी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज़ प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे, इस रक्शी से? अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है। इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है। वो परवेज़ का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्शी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। जिस पर परवेज़ रक्शी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अज़रा को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। भाई के घर में रहकर भाभी की ज़िंदगी अजाब करने वाली अज़रा जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अज़रा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है, लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अब्बू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते। लेकिन कोशिश कर अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्शी और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और तिब्बी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दुल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्शी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम। सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है। वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है। घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे, और गुस्से में परवेज़ के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्शी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज़ प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे, इस रक्शी से? अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है। इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है। वो परवेज़ का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्शी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। जिस पर परवेज़ रक्शी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अज़रा को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। भाई के घर में रहकर भाभी की ज़िंदगी अजाब करने वाली अज़रा जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अज़रा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है, लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अब्बू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते। लेकिन कोशिश कर अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे नसीर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसका यही अंजाम होना चाहिए था।
वो अपनी माँ के सारे जेवरात जो इसे अस्मा के अलमारी से मिले थे असली समझकर रक्शी और इसकी माँ को दे आता है, और वो दोनों फ्रॉड और अतीबी फ्लैट के कागजात और जेवरात समेट कर रफो चक्कर हो जाती है। इधर नसीर जो दूल्हा बंद करने का के लिए मौलवी साहब को साथ लाया था यहाँ पर दरवाज़ा पीटता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता। वो चिल्लाता है, रक्शी दरवाज़ा खोलो, कहाँ हो तुम। सर से कोला उतार कर हाथ में पकड़ लेता है, वो तो दूल्हा बनकर आया था, यह दुल्हन ही गायब है, घर पर पड़ा ताला इसको मुँह चढ़ा रहा है। इसका बस नहीं चल रहा, दरवाज़ा तोड़ दे, और गुस्से में परवेज़ के पास जाता है कि इसे कुछ पता होगा कि रक्शी और इसकी माँ कहाँ गई है। परवेज़ प्रॉपर्टी डीलर वाला इसे देखकर हैरान, क्या मतलब, किससे शादी करने आए थे, इस रक्शी से? अरे वो तो पहले ही शादीशुदा है, इसका मियाँ तो रोज़ मेरी जान को आया रहता है, अपनी बीवी के बारे में पूछता है। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये दोनों, अब देखने कराया भी नहीं दिया और फरार भी हो गई। ये सुनकर नसीर को गुस्सा आता है, वो परवेज़ का गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी रक्शी ऐसी नहीं है, खबरदार जो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। जिस पर परवेज़ रक्शी और इसकी माँ का कच्चा चट्टा इसके सामने खोल कर रख देता है। दूसरी जानिब अजरक को भी इसका अंजाम बहुत जल्द मिलने वाला है। बाई के घर में रहकर भाभी की ज़िंदगी अजाब करने वाली अजरा, जैसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। वो तो इंतज़ार कर रही है कि कब जमाल को एहसास होगा अपनी गलती का और वो माफ़ी मांग कर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। आखिरकार अजरा की तबीयत ख़राब होती है, अपने टेस्ट करवाती है, जिसकी रिपोर्ट देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, बताई अम्मी ये झूठ है ना, मेरी रिपोर्ट्स ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा ना। दूसरी जानिब वलीद समन से मिलना चाहता है, लेकिन समन कोई जवाब नहीं देती। वो अस्मा भाभी से पूछता है, जिस पर अस्मा इसे कहती है कि समन के अब्बू ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद को बहुत दुख होता है। वो पसंद करता था समन को, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते। अगर आज इसके अब्बू जिंदा होते, लेकिन कोशिश कर